देखिए हमारे तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि आज पंचम कांड, ये सुंदर कांड की कथा भी हम सभी लोग श्रवण करेंगे। और आज शनिवार का दिन भी है, कितना बढ़िया मार्ग। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बंधु विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर। तो मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते चलते हैं। कहते हैं कि देखो मां तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया श्लोक में लिखा है। ओम शांतं शाश्वतमं प्रमेयमगनं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमन्यसं वेदांत वेद विद्रोहम् रामाख्यं जगदीश्वरं शिवगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अपि करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणिं। क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां शांत शांत शाश्वत मम प्रमेय, कहते शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य प्रत्येक में व्यापक सर्व देवताओं में व्यापक और सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान मेरे प्रभु श्री राम मैं श्रेष्ठता राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। मैं प्रभु श्री राम की वंदना करता हूँ, प्रभु श्री राम की वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास जी चौपान उसमें लिखते हैं इसी बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है इस समय। सुंदर कांड, आप शनिवार का दिन भी है, ये हमारे और आपका सभी लोगों का सौभाग्य है। तो हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी का ये सुंदर कांड सुनने वाले सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। और ये प्रथम दिन है सुंदर कांड का कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये और सत्यम बदामि च भवानी खिला प्रार्थना भक्तिम प्रेक्षम रघुपौरम निर्भरा में और कामादि दोष रहतम गुरु मानसम। बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो मां, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो कि हे रघुवीर जी, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबकी आत्मा ही है और यह प्रत्येक कोई जानता है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई कामना नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरण और पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को जो है ना काम आदि दोषों से रहित कीजिए, रहित कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ कि देखो उमा,
और तुलसीदास जी ने और क्या लिखा है, लिखते हैं हनुमान जी के लिखते हैं, बाबा बजरंग बली के लिखते हैं तुलसीदास कि अतुलित बल धाम हेम शैला बदेहम तनुज बन कृषानु ज्ञान नाम दृढ़ सकल गुण निधानम बानराण मधीशयम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। क्या कहते हैं तुलसीदास जी। और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते देखो उमा, मेरे हनुमान जी अतुलित बल के धाम और सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणी संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब देखिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। आज सुंदरकांड की कथा ये बड़े नसीब वालों को ही भैया सुनने को मिलती है। जिसके भाग्य में ही कथा लिखी होती है उसी को ये सुंदरकांड की कथा श्रवण करने को मिलती है। तो हम लोग जो यहाँ पर सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो बहुत ही भाग्यशाली है। और वो वातावरण भी आज का बहुत भाग्यशाली है। वो जगह तो है ही, लेकिन सभी लोग यहाँ के निवासी और जो भी यहाँ से निकल जाते हैं वो भी बहुत भाग्यशाली है। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि परखियो तुम भाई और शायद कंद मूल फल खाए। क्या कहते तुलसीदास। और भोलेनाथ मैया पार्वती को क्या समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, अब वहां पर क्या हो रहा है कि जामवंत के सुंदर वचन, जामवंत कौन बोले, ऋक्षराज, ऋक्षराज यानी वो ब्रह्मा जी कि जामवंत के वचन सभी लोगों ने सुने। जामवान के सुंदर वचन सुनकर के हनुमान जी के हृदय को बहुत बहुत अच्छे लगे। इतने अच्छे लगे, कितने अच्छे लगे कि हनुमान अपार प्रसन्न हुए। बहुत ही भाई वे बोले हैं कि भाई तुम लोग दुख सह कर के कंद मूल फल खा कर के तब तक मेरी जो है ना राह देखना, जब तक हम वापस तब तक जो आप सभी लोग जो है ना अपना मन चाहा आहार कि जब लगे आवो सीता देखी और हुए काज मोए हर्ष विशेषी, ये कहना है सब कहूँ माता और चले हर्ष धर लगो नाथा। भैया जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, जब तक मैं, हनुमान जी क्या कहते हैं सभी लोगों से कहने लगे कि देखो माँ, कहा कि देखो जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट ना आऊं, जब तक हम लौट के ना आ जाऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कह करके और सबको मस्तक नवा करके तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चल दिए हैं, चल दिए हैं। 1 मिनट लगाओ आकर के भैया, निकल गए। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर और कौतुक पूज चढ़ो ताऊ पर, बार बार रघुवीर सवारी और तरक पवन तने बलवारी।
भोलेनाथ भैया को समझाते हैं, उमा को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ अब क्या है, सिंधु तीर, सिंधु कहते हैं भैया समुद्र को, सिंधु का मतलब समुद्र, समुद्र के किनारे पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल से अनायास ही कूद करके उस कूद के ऊपर जो है ना चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का ध्यान करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले, बड़े वेग से उछले, एकदम जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान जी जो है एकदम नीचे को छलांग मारा कि जय गिरि चरण धरे हनुमंता। हनुमान जी ने जैसे ही छलांग लगाई, जिस किसी पर भी पर्वत पर हनुमान जी का पैर पड़ जाता है कोई पर्वत जो है ना नीचे पाताल में धंसा चला जाता है। कितने बलवान, पहाड़ों तक का पर्वतों का पता नहीं लग रहा है, जिसके ऊपर हनुमान जी का पैर पड़ जाता है वही नीचे पाताल में धंसा चला जाता है कि जय गिर चरण दे हनुमंता, और चले सुदागा पाताल करंता, जिन अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चले हनुमान। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ हनुमान जी की चाल देखो, हनुमान जी का बल देखो कैसे जा रहे हैं। देखो कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले हैं और जिस फर्श पे उछले हैं और तुरंत ही पाताल में नीचे धंस गया, जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी का तरकस बाण निकलता है संधान किया हुआ, उसी वेग से जो है आज हनुमान जी चले कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी, और तय मैनाक हो श्रमहारी। श्रमहारी मतलब थकावट को दूर कर दे। कौन है ये मैनाक पर्वत? जलनिधि रघुपति दूत विचारी। जलनिधि, जलनिधि का मतलब समुद्र, मतलब जल का खजाना। ये समुद्र ही कह रहा है, किनसे कह रहा है? उस मैनाक पर्वत से। ये समुद्र कह रहा है, ये किनसे कह रहा है? मैनाक पर्वत से कि देखो ये प्रभु श्री राम जी का दूत है, इसकी तुम थकावट दूर कर दो। जननिधि रघुपति दूत विचारी, और तय मैनाक हो श्रम हारी। और भोलेनाथ भैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तुम इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो, इन्हें आराम करने लेने दो। कौन कह रहा है? ये समुद्र जी कह रहे हैं उस मैनाक पर्वत से कि भैया इन्हें तुम जो है ना विश्राम करने के लिए आसन दे उन्हें, ये प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। तो आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, हनुमान तेई बरसा कर पुन कीन प्रणाम, राम कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ बिसराम। तो समुद्र जी ने जो पर्वत से कहा मैनाक से, तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा कि भैया देखो, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया उस मैनाक को और प्रणाम करके कहा कि भाई इस समय प्रभु श्री राम जी का काम करने के लिए मैं जा रहा हूं और काम के किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। प्रभु श्री राम जी का काम किए बिना मैं कोई आराम नहीं करूंगा। हरिजात पवन सत देवन देखा। बोले ना, समझाते हैं भैया पार्वती को, कहते हैं कि देखो माँ किसने देखा हनुमान जी को?
यानी पवन शुद्ध, पवन माने देवता। कौन पवन? हवा जो चलती है ना, पवन बहुत तेज आंधी चलती है, पवन पुत्र उन्हीं के बजरंगबली जो है ना पुत्र है। कि जात पवन सुत देवन देखा और जाने कौं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम कहीं निधि माता और पटे ने आई कहीं गई माता। तुलसीदास जी ने चौपाई में क्या लिखा है देखो भैया, बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा सुंदर कांड इस समय कथा चल रही है कि जात पवन सुत, देवताओं ने हनुमान जी को देखा, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को देखा और उनकी विशेष बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए जो है उन्होंने सुरसा नामक, सुरसा जो है ना ये सर्पों की माँ है। ये सर्प नहीं होते काले काले भयंकर भयंकर शेषनाग और पता नहीं कौन कौन से फन वाले, कौन एक से जहरीले सर्प, इनकी माँ, उसका नाम है सुरसा। सुरसा नामक सर्पों की माता को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा और उसने आकर के हनुमान जी से यह बात, सर्पों की मां को देवताओं ने भेजा कि जाओ हनुमान जी की परीक्षा लेकर के आओ, ये वहां पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कार्य को करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो क्या वो सुरसा नाम की जो सर्पों की मां थी और उसने देखिए परीक्षा कैसे ली। बड़े ध्यान देने की बात है कि देखिए वो सुरसा नामक जो थी उसने हनुमान जी की परीक्षा किस तरीके से ली, ध्यान देना। कि आज शरण मोए दीनारा सुनत वचन कहे पवन कुमारा, राम काज करे फिर मैं आवो और सीता कह सुदे प्रभु सुनावन। वो जो सुरसा थी उसने हनुमान जी को देखा और वो कहने लगी आ बड़ी जोर के हंसी, प्रसन्न हुई और उसने कहा कि आज जो है मुझे जो है ना देवताओं ने भोजन दिया है, आज मैं जो है ना भरपेट भोजन करूंगी, देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर के पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, क्या कहा हनुमान जी ने? भैया ध्यान से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम तो जो बोल रहे हैं वो आवाज तो आती रहेगी लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। कि आज देवताओं ने मुझे भोजन भेज दिया है, आज मैं जो है ना बड़े आराम से पेट भर के भोजन करूंगी और तब तक ये जो वचन इसने कहे हैं मेरे भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि जो इसने कहा वो पवन पुत्र हनुमान जी ने सब सुन लिया। और सुनकर के हनुमान जी क्या कहने लगे? हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं, अभी मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य करने जा रहा हूं और मैं सीता जी की खबर जो है ना वापस आकर के प्रभु श्री राम जी को सुना दूं, उसके बाद तो हमें जो है ना अपना आहार बना लें। ये जो है ना हनुमान जी ने उस सिरसा नाम की थी उससे कहा कि तब तब बदन बैठियो आई और साथ कहो मोय जान दे माई, हर कबन जतन दे नहीं जाना और ग्रसन मोए कयो हनुमान। अब देखिए क्या हुआ, कैसे परीक्षा ले रही है। वो जो सुरसा है
सर्पों की मां हनुमान जी की परीक्षा कैसे ले रही है कि तब जब मैं प्रभु श्री राम जी को सीता जी की जानकी जी की खबर सुनाऊं और तब मैं जो है ना आकर के आऊंगा तो तुम मेरा भोजन कर लेना, हमें तुम खा लेना। कि जब मैं आकर के मैं कैसे आऊंगा, अब ये भी ध्यान दो कि तब बदन बैठियो आई और सत्य कहो मोय जान दिवाई, कबन जतन दे नहीं जाना और दस से न मोए कयो हनुमान। लेकिन वो मने कर रही है, वो निशाचरी, वो सर्पों की जो मां है वो करी किसी भी प्रकार में जाने नहीं दूंगा तुझे, है जो है ना मैं नहीं जाने दूंगी। क्या पता तू लौट के आया नहीं लौट के आया, इससे ज्यादा कौन मूर्ख होगा कि जो समय चुक जाए। तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मैं प्रभु श्री राम जी को उनकी खबर सुनाया, जानकी जी के हाल चाल सब सुनाऊं, उसके बाद मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ले। तो जब हनुमान जी ने देखा कि किसी प्रकार हमें निकलने नहीं देगी, जाने नहीं देगी, तो हनुमान जी ने कहा तो ले तू ऐसा कर तो मैं खा ही ले, होगा तो देखा जाएगा, तू ले मुझे खा ले। अब क्या किया उसने, देखिए ध्यान दीजिए, वो सरसा नाम की जो सर्पों की माँ है उसने क्या तरीका अपनाया कि जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन तारा, सोरे जो जन मुकते थयो और तुरत पवन सुत बत्तीस भयम। अब जब वो खाने के लिए तैयार हुई तो देखिए उसने अपना शरीर पता नहीं कितना बड़ा कर लिया, कोई सीमा ही नहीं है। जो जन भर ते बदन पसारा, उसने इतना बड़ा आकार कर लिया, बना लिया अपने शरीर का कि कोई यही पता नहीं है कितना और बढ़ेगा इसका शरीर। उसने जो योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया। जब उसने मुंह 4 कोस में फैलाया तो वो कितनी मोटी तगड़ी होगी। 4 कोस, 4 का मतलब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जब उसका मुंह चौड़ा फैला तो वो कितनी तगड़ी होगी। अब क्या हुआ, जब उसने 4 कोस में अपना मुंह फैलाया तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना कर लिया। हनुमान जी ने अपना शरीर दुगना कर लिया। कितना, वो 4 कोस है तो हनुमान जी 8 कोस, 8 किलो 24 किलोमीटर, इतने बड़े हनुमान जी बन गए। शरीर को दुगना बढ़ा लिया और उसने 16 योजन का मुख किया। तो जब उसने उस सुरसा नाम की उसने जो है ना 16 योजन का किया तो हनुमान जी ने उससे फिर दुगना कर लिया। कितना, 32 योजन का। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का अपना शरीर कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूत कप रूप दिखावा और सत जो जन के आनंद कीना और अति लघु रूप पवन सुत कीना। हनुमान जी भी कम नहीं है, हनुमान जी कम होशियार नहीं है। अब जैसे ही सुरसा ने इतना बदन बढ़ाया, अपना इतना बदन बढ़ाया, इतना शरीर तंगड़ा तंदुरुस्त कर लिया, हनुमान जी के दिमाग में आया कि जब इतना शरीर ये बढ़ा रही है तो एकदम छोटे बन जाओ। तो हनुमान जी एकदम छोटे बन गए, इतने छोटे बन गए कि जिस तरीके से मान लीजिए मक्खी, इतने छोटे बन गए और उसके मुख में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके बाहर निकल आए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून कप रूप दिखावा, सत जो जन तही आनंद कीना और अतिलग रूप पवन सुत कीना। अतिलग मतलब छोटा,
बहुत छोटा से छोटा सूक्ष्म मक्खी के बराबर कर लिया। बदन पेट पुन बाहर आवा और मांगा विदाताए सिरनावा, मोई चुरंग देई लागी पटावा और बुद्ध बल मरम तोर में पावा। अब जब सुरसा नाम कि जो सर्पों की मां थी वो हार गई कि हनुमान जी की पकड़ में से दूर हो गए। हनुमान जी उसकी पकड़ से जब वो फेल हो गई परीक्षा लेने में तो उसने सब कुछ बता दिया। क्या कहा? बदन पेट अपन बाहर आवा और मांगा विदा ता ईश्वर नावा, वो ईश्वर ने जय लाग पठावा और बुद्ध बल मरम तोर में। उसने साफ साफ कह दिया मुझे देवताओं ने भेजा था, मुझे देवताओं ने भेजा था और मैंने जो है ना तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा ली थी, वो सारा भेद मैंने पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। अब तुम जो है ना परीक्षा में पास। राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरच चलो हनुमान। अब क्या हुआ? अब वो तो हार गई, हनुमान जी परीक्षा में पास हो गए। अब उसने क्या कहा कि राम काज सब करियो। उसने आशीर्वाद दे दिया कि देखो अब जितने भी प्रभु श्री राम जी के कार्य हैं वो तुम सब करोगे, तुम बल बुद्धि निधान और आशीष दे गई सो हर्ष चलो। वो प्रभु जी कि दास हनुमान जी को आशीर्वाद देगी। क्या कह गई? तुम प्रभु श्री राम जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के जय श्री राम का नारा लगाते उद्घोष करते हुए लंका की तरफ प्रस्थान कर गए। आगे क्या कहते हैं देखिए, हनुमान जी को जाते समय कितनी कितनी परेशानियां उठानी पड़ी लंका में जाते समय। अब देखिए समुद्र पे कौन मिलेगी? एक राक्षसी और मिलेगी। अब वो राक्षसी इतनी पैसी थी, इतनी तेज थी, ये कथा में अभी आपको सुनने को मिलेगा। ध्यान से दी सुनिए, कहिए कि क्या हनुमान जी थे और क्या मेरे प्रभु श्री राम की माया है। ये सब उन्हीं की कृपा है, किसी की कोई कृपा नहीं है, सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। तो निश्चर एक सिंह में रही और कर माया नभ के खल गई, जीव जंत जे गगन उड़ाई और जल बिलोक तिनकी। वहां पर जो है ना उसी सिंध में, उसी समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी की विशेषता क्या थी कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई दे करके अपना आहार बना लेते। देखिए उस समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। अब वो राक्षसी ऐसी थी, उसका आहार क्या था? वो समुद्र में किसी को पकड़ती नहीं थी। कैसे पकड़ती थी? जो लंका के अंदर प्रवेश करता था, जो उस मार्ग से निकलता था ऊपर से उड़ करके, कोई भी निकलता था, चाहे पक्षी हो, कोई भी निकले, उस रास्ते से निकलता था, उसकी परछाई जो उस जल में पड़ती थी और वो उस परछाई को पकड़ लेती थी और परछाई के पकड़ने से ऊपर वाला जीव जो है ना
नीचे चला जाता था, उसे पकड़ लेती थी और वह हार बना लेती थी। इतनी उसके अंदर शक्ति थी कि गई छाए सक सो न उड़ाई, और यह विधि सदा गगन चरखाई, सोई चल हनुमान कई कीना, और तासु कपट कप तुरते छीना। अब जो है ना वही स्थिति हनुमान जी के सामने आ गई, लेकिन जो हनुमान जी के साथ ऐसा हुआ तो हनुमान जी ने तुरंत जो है ना वो होशियारी उसकी पकड़ ली कि गई छाए सक सो न उड़ाई, और ये विधि सदा गगन चरखाई। गगनचर जो आकाश मार गए उसे उड़ने वाले पक्षी को खा दी। और सोई चल हनुमान कै कीना, और तासु कपट कपी तुरत चीना। हनुमान जी ने तुरंत ही उसकी चालाकी जो ना पकड़ ली। इस परछाई को पकड़ लेती थी और जिससे वह उड़ नहीं सकता और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। हरिताई मारे मार तो सतवीरा, और पार दे पार गयो मती धीरा, ता जाए देखी बनसोवा, और गुंजत चंच एक मधोलोवा। अब हनुमान जी ने जब उसकी होशियारी सारी पकड़ ली तो क्या हुआ कि ताहि मार मारुत सुत वीरा, और बारिद पार गयो मति धीरा, तहां जाय देखी बनसुआ, और गुंजत चंचलिक मधु। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ, पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसकी ओर देख रहे हैं, और देख करके उसको मार करके समुद्र के पार निकल गए। वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु के लोभ से भौरे वहां पर गुंजार कर रहे थे। और देखिए हनुमान जी वहां पर पहुंचे किस टाइम, गुंजार कर रहे थे भौरे। वहां पर बहुत अच्छा नजारा देखा वहां पर जाकर के हनुमान जी कि नाना तरपल फूल सुहाए, काग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, और पर दाए चढ़े भय त्यागे। अब वहां पर क्या देखे, नाना तरफल फूल सुहाए, और खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख ले आगे, और तापर धाई चढ़े भय। भोलेनाथ समझाते मैया पार्वती को, देखो माँ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान हो रहे हैं। वहां पर पक्षी और पशुओं के समूह को देख करके तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देख करके हनुमान जी बिल्कुल एकदम भय त्याग कर उसके ऊपर चढ़ गए, दौड़ करके चढ़ गए। उमान कछु कप के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल खाई, गिर पर चढ़ लंका तई देखी, और कहे न जाए अत दुर्ग विशेषी। क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने जो लिखा है चौपाई में, और वो मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, इसमें जो है ना
हनुमान जी की कोई तारीफ नहीं है। बोले बाबा मैया पार्वती को बताते हैं कि देखो उमा न कछु कप की अधिकारी, और प्रभु प्रताप जो काले खाई, गिर पर चढ़ लंका दे देखी, और कह न जाय एक दुर्ग। दुर्ग माने किला। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कोई तारीफ नहीं है और कुछ बढ़ाई नहीं है, यह सब प्रभु का आशीर्वाद है और प्रभु का ही प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता है, ऐसा वो किला है। अति उतंग जल निधि चौपासा, और कनक कोट कर परम प्रकाशा। क्या देखा हनुमान जी ने वहां पर कि अति उतंग जल निधि चौपासा, मतलब अत्यंत ऊंचा है, अत्यंत अति उतंग, वही अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों तरफ समुद्र है और सोने के परकोटे हैं, यानी चार दीवारी है, और वहां पर प्रकाश इतना है, प्रकाश इतना है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। वहां पर एक मच्छर भी अगर कहीं उड़ के पहुंच जाता है तो दिखाई नहीं देता। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरता, यतना घना चहोट हट सुबट बीती चार पूर्व। क्या कहते हैं? भोलेनाथ क्या कहते हैं उमा कि देखो उमा, हनुमान जी ने जब वो देखा है जाकर के, तो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि उसको कोई लांग ही नहीं सकता। अति उतंग जल निधि चौपासा, और उसके चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ समुद्र है, और सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश, बहुत प्रकाश हो रहा, बहुत प्रकार की इतनी तेज रोशनी है कि रोशनी में अगर मच्छर भी आ जाए तो वो भी दिखाई दे। ये भैया होता है, जो राजा महाराजा जो लोग होते हैं उनकी जो है ना इस तरीके की सुरक्षा होती है, को चाहे आप कोई किसी प्रकार की कैसे भी कोई तरीका लगाओ, जुगती लगाओ, बगैर उनके इशारे से और बगैर उनके रक्षकों के इशारे से आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। दूर क्यों जाते हैं? अपने भी जो लोकल में भी जो राजा महाराजाओं के किला होते हैं, आगरा में ही देख लो जाकर के, जो लाल किला जो है आगरा में ही अपने पास ही में देखना जाकर के चारों तरफ से क्या है, किसी भी प्रकार जो है ना आप अंदर नहीं जा सकते। और वो जो मेन गेट बना हुआ है, अब ऐसा हो गया है ना, पहले ये था कि रात को जब राजा लोग जब विश्राम करते थे, किसी तरीके का कोई नहीं होता, तो जो गेट जो होता है तो गेट का पुल भी फोल्डिंग वाला होता था। किला का जो मेन गेट होता है, मेन गेट जो पुल बना होता है, और वो भी जो है रात को जो है अंदर हो जाता, मतलब खाई हो जाती थी, ये होता था। और अब तो खैर पुल बन गया है वहाँ पर किला में, आगरे में, अब तो पुल बन गया, नहीं तो वैसे ही था कि रात हुई तो वो जो अंदर पहुँच जाता था, जो पूरा समुद्र फिर खुल जाता था, वो खाई अभी भी बनी हुई है। तो देखिए भोलेनाथ मैया को क्या बता रहे हैं कि देखो माँ, इसमें जो है ना हनुमान जी की कोई तारीफ नहीं है, ये सब प्रभु की माया है। वो जो कुछ भी करें
सब उनके लिए तोड़ा। ये जो माया है, जो हम और आप उसके पीछे पागल बने रहते हैं, यही माया प्रभु की दासी है। और प्रभु के सामने जो है ना, हर समय ये हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, पूछती रहती है प्रभु से कि बताइए प्रभु, अब हमारे लिए क्या आदेश है, मैं किसको सताऊं जाकर, किसके पास जाए। तो इस माया से वो ही बचा रहता है जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है। अब देखिए, जब राम और प्रभु श्री जी का युद्ध हो रहा है, और उधर हनुमान जी ने जब लंका जब जलाई है, तो सारी लंका जल गई, लेकिन सुग्रीव जी का, विभीषण जी का घर कैसे बचा? वो भी तो वहीं उसी में शामिल था, लंकाई में। सारी लंका जल के राख हो गई। वैसे आपने ऐसा कहीं सुना कि सोना जल के राख हो जाता? सोना को अगर तपाओ, उसको तपाओ तो अपना रूप बदल लेता है, लेकिन सोना कभी जल के राख नहीं होता। ये किसी का श्राप लगा हुआ है, किसी ने ये श्राप दिया है कि एक दिन मैं इसको जला करके राख कर लूंगा। ये राख भी जो है ना, किसी का श्राप ही लगा हुआ। ध्यान दीजिए भैया, देखिए कुछ भैया ये संस्कार जानना चाहते हैं कि संस्कार कौन होते हैं, श्रृंगार कौन होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, जरा ध्यान दीजिए थोड़ी इधर कि संस्कार कितने होते हैं। जो कहते हैं ना, देखिए भैया, उनके परिवार वालों के इस बच्चे को संस्कार मिले हुए हैं, जैसे ही संस्कारों में बच्चा पलता है उसी प्रकार के वो कार्य करता है। तो संस्कार भी 16 होते हैं। और हमारी बहनें और जो बेटियां होती हैं, उनके श्रृंगार भी 16 होते हैं। बहनें, बेटी और माताओं के श्रृंगार भी 16 होते हैं। और हमारे भाइयों के, सभी लोगों के संस्कार भी 16 होते हैं। अगर आप इनको नोट करना चाहें तो कापी किताब अपनी निकाल लें, कलम, नोट भी कर लें कि बहनों के श्रृंगार कौन से होते हैं 16, और हमारे भाइयों के, सभी लोगों के संस्कार 16 कौन से होते हैं। लिखना चाहें तो लिख लें, और नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख लें। देखिए हम बताते हैं। पहले सुनिए संस्कार। संस्कारों में सबसे पहला संस्कार जो हमारे उसमें लिखा गया है, आया है, वो गर्भाधान संस्कार है सबसे पहला। दूसरा है पुंसवन संस्कार। तीसरा है शौमुत्रम संस्कार। चौथा है जातिकरण संस्कार। पांचवा है नामकरण संस्कार। और छठवां है चूड़ामणि संस्कार। जैसे चूड़ा कर्म बोलते हैं ना। और सातवां है कर्ण, जैसे कान छेदन कहते हैं। और आठवां है यज्ञोपवीत संस्कार। नवा है केशांत संस्कार। केशांत का मतलब जब बच्चे का मुंडन होता है, केश नहीं काटे जाते हैं बच्चे के। और 10वां होता है विवाह संस्कार। 11वां है विद्यारंभ संस्कार। 12वां है समावर्त संस्कार। 13वां है उपनयन संस्कार। 14वां है तो विसंस्कार। और 16वां तो आप समझी गए कौन सा संस्कार बच गया। 16वां संस्कार हमें नाम लेते भी नहीं अच्छा लगता सुबह सुबह को, वो ही संस्कार 16वां संस्कार, यानी आखिरी संस्कार। आखिरी संस्कार जो है
और हमारी बहनों बेटियों के श्रृंगार में जो 16 आते हैं वो कौन कौन से, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो है ना श्रृंगार में है बिंदी, दूसरा है सिंदूर, तीसरा है काजल और चौथा है मेहंदी, पांचवा है और छठा है गजरा, सातवां है सोने के जिन्हें क्या बोलते हैं कुंडल, और आठवां है नथनी, नमा है कर्ण और 10वां है हार गले का, 11वां है बाजूबंद, 12वां है कंगना और 12वां है अंगूठी, 13वां, 14वां है करधनी और 15वां है बिछिया और 16वां है पायल। ये आपने हमारे संस्कार भी सुने कि संस्कार कितने हैं और बहनों बेटियों के श्रृंगार कितने हैं। ये ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं। और अगर न लिख पाया हो तो हम बाद में भी लिखा देंगे, हमसे पूछ लेना, हम आपको लिखा देंगे। अब चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा में आगे क्या कहते हैं मेरे बाबा। आगे मेरे बाबा क्या कहते हैं कि देखो मां, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ ये सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह की गिनती कौन करे। ये वहां का नजारा है। अनेक रूपों में राक्षस दिखाई दे रहे हैं। कोई टहल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई पहलवानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अखाड़े में जोड़े कर रहा है, कोई जो है ना युद्ध की कलाओं को सीख रहा है। ये वहां पर मेरे बाबा बजरंगबली ने देखा कि वन बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब की और बावलियाँ वहाँ पर बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। तो वहाँ की शोभा जो है ना, हनुमान जी कहते हैं वर्णन नहीं की जा सकती है कि वहाँ पर कितना रमणीक लग रहा है। और हनुमान जी देखिए वहाँ पर पहुँचे तो कैसे पहुँचे, कब पहुँचे। हनुमान जी पहुँच गए थे जबकि दिन में है, लेकिन लंका में जब प्रवेश किया है हनुमान जी ने तो वो रात में प्रवेश किया। रात में हनुमान जी ने प्रवेश किया है लंका में। और इसी के साथ भैया हम एक 2 मिनट का कथा में विराम देंगे। इसके बाद कथा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। और ये जो प्रसंग सुन रहे हैं ये सुंदरकांड का प्रथम दिन है। कौन सा दिन है? प्रथम दिन है। तो भैया हमारी तरफ से आप सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो।